आपका भी चयन प्रशासनिक अधिकारी पद पे हुआ है, कितना लंबा सफ़र आपका रहा, कैसे इस मुकाम तक पहुंचने में, कहाँ कितना आपने क्या तैयारी किया, कैसे कैसे किया सब कुछ? भाई सर, मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा। छोटे छोटे पड़ाव को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और चूँकि मैं जौनपुर में ही रह के अपने गृह जनपद से यहीं पढ़ाई की और यहीं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रही थी, तो थोड़ा मेरे लिए कठिन था। इसलिए मैंने छोटे छोटे अपने टारगेट बनाए। पहले मैंने 2013 से तैयारी शुरू की थी और उस बीच मैं सहायक अध्यापक पद पर क्या कार्य की कुछ दिन। उसके बाद मेरा GGIC LT ग्रेड टीचर के उसमें हुआ, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। 2017 बैच में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर नियुक्त हुई और उसके बाद तब से मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। ये मेरा PCS का 5वां अटैम्प्ट था और चौथा इंटरव्यू था, जिसमें मैंने 25वीं रैंक सिक्योर की। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने इस रैंक को सिक्योर किया, खुशी इस बात की है कि फाइनली मेरे एक लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम रहा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और स्पेशली जो मेरे घर वालों, मेरे फ्रेंड्स, इन लोगों के चेहरे पे जो खुशी है मेरे SDM बनने से, उसकी खुशी मेरी खुशी को और 10 गुना बढ़ा दी है। घर में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से सहयोग लोगों का मिला आपके यहाँ तक पहुँचने में? घर पे तो मम्मी पापा, चाचा, भैया, छोटा भाई हैं। और सहयोग सबका ये रहा कि मम्मी पापा से ने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकती हो। हालांकि वो लोग मतलब पढ़ाई में नहीं कुछ हेल्प कर पाते थे, लेकिन एक जो संबल होता है वही लोग बने कि नहीं, तुम कर सकती हो। उन्होंने बहुत हिम्मत दी और गाइडेंस मुझे छोटे वाले भैया मेरे हैं, शशि प्रकाश गुप्ता, इस समय अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर हैं वो। उनसे मुझे गाइडेंस मिला और प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। पहले वो जब तैयारी करने गए तब मुझे पता चला कि वो SDM की तैयारी कर रहे हैं। उस टाइम मैं छोटी थी और उन्हीं से मैं प्रेरित होकर मैंने तैयारी शुरू की। गाइडेंस भी मुझे उन्हीं से मिला। जो मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चे कैसे तैयारी करें आज इस महंगाई के दौर में, जैसे आपने तैयारी किया, क्या कुछ टिप्स हैं ऐसे जिससे कि तैयारी करके वो आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो महंगाई कभी भी तैयारी के बीच में नहीं आती है। स्टडी मटेरियल सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। हाँ, अगर आप कोचिंग करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन कोचिंग करना ही एकमात्र इसका साधन नहीं है। जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके तैयारी की, अगर उस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे तैयारी करना चाहें तो निश्चित तौर पर वो अपने सीमित संसाधन में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है तो वो सफल नहीं हो सकता या इस पद तक नहीं पहुंच सकता। और मेरा तो उन लोगों के लिए बस यही संदेश है कि सबसे आप किसी की सफलता से प्रेरणा मत लीजिए, आप उसके संघर्ष से प्रेरणा लीजिए। अगर कोई अपने जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ा है, सफल हुआ है, तो आप पहले ये सीखिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है और आप वहाँ से प्रेरणा लीजिए। क्योंकि सफल तो कोई पहले अटैम्प्ट में होता है, कोई 10वें अटैम्प्ट में होता है, कोई 5वें में। और हर किसी की कैपेसिटी अपनी अलग होती है तैयारी करने की, पढ़ने की। लेकिन अब ये नहीं है कि कोई पहले में अटैम्प्ट में सफल हो गया और ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है तो हम ये मान लें कि अब मेरा नहीं होगा। हो सकता है कि हम अपने 6वें अटैम्प्ट में सफल हो जाएं। तो सफलता से नहीं, संघर्ष से सीखिए। संघर्ष से अगर आप प्रेरणा लेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? इंटरव्यू मेरा सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था और इस बार इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस ये किया गया था कि सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैं पहले से शासन में कार्य कर रही हूँ, वित्त विभाग में समीक्षा अधिकारी हूँ, तो मेरे विभाग से संबंधित कार्य ज़्यादा पूछे गए। और स्पेशली उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा हाई कर दिया था। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप जो है एज ए SDM किसी गांव के स्कूल के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए जिस तहसील में है वहाँ पे सबसे अच्छा काम आप क्या करना चाहेंगी? अगर आपको वहाँ दिखता है कि टीचर्स की कमी है तो क्या सोल्यूशन होगा आपके स्तर से इसका? तो मैंने उनको सोल्यूशन बताया कि टीचरों की संख्या को समायोजित करके मानक के अनुसार कहीं कम टीचर हैं, कहीं ज़्यादा टीचर हैं, तो हम सारे स्कूल का डेटा को कलेक्ट करके हर स्कूल में मानक के अकॉर्डिंग ही टीचर को रखें। जहाँ से ज़्यादा टीचर हैं वहाँ से टीचरों को ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र करें जहाँ बच्चे ज़्यादा और कम टीचर हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशन है जिससे हम तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर बिना किसी नीति में परिवर्तन किए हुए लागू करके इससे एजुकेशन को पटरी पे ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि आपको क्या लगता है कि महिलाएं अगर नौकरी कर रही हैं तो वो सशक्त हैं? तो इसमें मेरा विचार थोड़ा अलग था। मैंने अपना विचार दिया कि नहीं, महिलाएं नौकरी करने पर सशक्त नहीं होती,
जब तक कि वो अपने डिसीज़न खुद ना लेना सीख जाए। अपने अगर उनका कुछ डिसीज़न है उसको सबके सामने रखें, उनके कुछ अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, ये सशक्तिकरण है। पैसा सशक्तिकरण का साधन है, उसका मानक नहीं है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मेरी योजना एज ए SDM मेरा सबसे पहला काम एजुकेशन पर ही होगा, इसीलिए मैं एजुकेशन का जो क्वेश्चन था उसको सुनकर थोड़ा मोटिवेट हुई। तो एजुकेशन पे जो मेरा सबसे पहला वर्क होगा, और ये जो योजना मैंने वहाँ बताई थी ये सिर्फ बताने के लिए नहीं थी, ये मेरे दिमाग में पहले से ये प्लानिंग चल रही थी कि अगर मैं कभी नहीं एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं SDM नहीं बनी तो मैं BSc ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अगर मैं BSc बनती तो भी ये कार्य करती। अब ईश्वर ने मुझे इस पद पर पहुँचाया है, SDM बनाया है, मैं सबसे पहले एजुकेशन के लिए और दूसरे महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम करना चाहूँगी। पढ़ाई आप ऑनलाइन करती थी या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन करती। ऑफलाइन, घर से पढ़ाई? जी, घर से पढ़ाई की है। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा जौनपुर के ही सरस्वती बाल मंदिर से हुई है। आपके इस स्कूल में आपने पढ़ा, वहाँ के टीचरों को जानकारी हुई इसकी? हाँ, इसकी जानकारी भी हुई, टीचर्स ने फ़ोन करके बधाई भी दिया जिनको जानकारी नहीं हुई थी। स्पेशली वो टीचर जो मेरी पहली टीचर थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था और व्यस्तता के कारण मैं उनका कॉल नहीं देख पाई, तो मैंने खुद उनको फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लिया। और अगर समय मिला तो मैं ज़रूर उनसे एक बार मिलने भी जाऊंगी। बहुत इच्छा है मेरी कि मैं अपने टीचर की खुशी देखूं उनके प्रत्यक्ष रूप से। आप किसी